Hello bachcho, let's read the question here. The question says that viruses having RNA genome have a shorter lifespan, mutate and evolve faster because. तो हमको जानना है कि इसका बेसिक रीजन क्या है. ऑप्शन ए कहता है कि RNA अनस्टेबल है and hence it can mutate at a faster rate. Option B says RNA is stable, hence mutate at a faster rate. Option C says RNA is stable and mutates at a slower rate and option D states RNA is unstable and mutates at a slower rate. तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमको समझना है कि आरएनए में ऐसा क्या है जो डीएनए में नहीं है. ऑब्वियसली आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और डीएनए लाइकवाइज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. बिकॉज आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर एक सिंगल स्ट्रैंड रहेगा तो इट हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ म्यूटेशन एज कंपेयर टू डबल स्ट्रैंड, बिकॉज डबल स्ट्रैंड में म्यूटेशन का रिजेक्शन रेट भी उतना ही रहेगा. समझो एक इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे म्यूटेशन हो गया, सो दिस वोंट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस सेगमेंट. तो अगर ये बेस पेयर पे म्यूटेशन हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा एंड दिस डीएनए विल इवेंचुअली लूज इट्स सिग्निफिकेंस, इट विल इवेंचुअली गेट एलिमिनेटेड. जिसकी वजह से आरएनए बिकॉज इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड इज नोन टू हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ म्यूटेशन. सेकेंड रीजन जो आरएनए में म्यूटेशन को हेल्प करता है इज इट्स रिएक्टिव नेचर. आरएनए हम लोग ने देखा इन द फॉर्म ऑफ राइबोजाइम. राइबोजाइम है वो एक आरएनए है दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज एन एंजाइम. एंजाइम जनरली प्रोटीन्स होते हैं बट राइबोजाइम इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट इज an RNA which is acting as an enzyme and this is generally present in ribosomes and helps in protein synthesis. Right? So इससे हमको पता चलता है कि RNA रिएक्टिव भी है. On the other hand, DNA is unreactive. Because DNA कोई भी ऐसे रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, इसका मतलब इट्स मोर स्टेबल एंड हेंस रिएक्टिव, hence unreactive. Obviously RNA because it's reactive इसका मतलब कि it's unstable whereas DNA will be more stable. Another reason which causes the instability in RNA is the fact that RNA shows the presence of a base pair by the name of uracil and DNA में यही uracil थोड़ा modify होके 5-methyl uracil बनाता है. That is nothing but your thymine. जिसकी वजह से यूरासिल के कारण भी आरएनए इज वेरी अनस्टेबल. बिकॉज ही अनस्टेबल है, एक जनरल रूल ऑफ नेचर होता है कि जो भी अनस्टेबल होगा दैट विल ऑलवेज टेंड टू प्रोसीड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी. जो भी अनस्टेबल है दैट विल टेंड टू प्रोसीड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी. जिसकी वजह से आरएनए बिकॉज इट्स अनस्टेबल इट विल प्रोसीड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी बाय दिस प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन. Hence we can say that RNA क्यों इवॉल्व करता है? Because it's unstable and hence it can mutate. Mutation is basically a form of evolution. तो unstable है, इसकी वजह से it can mutate and form a stable, more stable compound which will further mutate further and finally there will be a final stage of higher stability which is being achieved. तो RNA unstable है and hence it can mutate at a faster rate. So option A, that is RNA is unstable and hence mutates at a faster rate, should be the correct answer for this particular question. तो अगर हम समराइज करें हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा कि RNA एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है which is reactive and hence unstable. इस इंस्टेबिलिटी का और एक कारण है कि इसमें यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन, जिसकी वजह से ऑप्शन A which states that RNA is unstable and hence mutates at a faster rate is a correct answer for this particular question. I hope you understood this question well. Best of luck.